Cardinality of set. Number of elements present in a set is known as cardinality of set. तो कार्डिनलिटी क्या होती है? जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट में उसे हम कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ये उसकी सेकंड डेफिनेशन है, ठीक है, सेम ही है। इट इज़ डिनोटेड बाय एन ऑफ ए और मॉड्यूलस ए, ठीक है। तो आप एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है ना इसमें, तो इसकी हमारी कार्डिनलिटी क्या आएगी? 5, ठीक है। अगर एक एलिमेंट कम कर दे तो क्या आएगी इसमें? कार्डिनलिटी 4, ठीक है। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर सेट। इंक्लूजन यानी एक तरह से कहते हैं यूनियन, एक्सक्लूजन यानी इंटरसेक्शन। तो दो सेट के लिए क्या होगा हमारा इसका फॉर्मूला? ये तो ए यूनियन बी का ही फॉर्मूला है, या तो आप एन यूज़ कर सकते हो जैसे कि हम डिनोट करते हैं, एन वाला फॉर्मूला भी आप बना सकते हो, या फिर मॉड्यूलस टाइप का भी, ठीक है। तो ये तो ए यूनियन बी का ही है फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस कॉमन एलिमेंट यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। 3 एलिमेंट्स के लिए हाँ ये याद रखना, ठीक है। ये IMP है अब, क्योंकि आगे हर एक फॉर्मूला में ये यूज़ होने वाला है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें क्या होगा? पहले तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, प्लस में होगा माइनस दोनों का कॉमन पार्ट यानी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन सी, ये माइनस होगा, और जो कॉमन पार्ट है तीनों में वो प्लस होगा। ओके, अब ये 4 एलिमेंट्स के लिए 4 सेट के लिए है यूनियन सेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखना है? पहले तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी और एन ऑफ डी, ये प्लस आएगा, उसके बाद वाले माइनस, उसके बाद वाले प्लस, फिर उसके बाद वाले माइनस, ठीक है। ये प्लस रहेगा, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। पहले तो एन ऑफ ए बी सी डी आ गए, फिर दो की पेयर बनेगी, ए बी, ए सी, ए डी, फिर आएगा बी सी, बी डी, सी डी। ये पेयर कैसे बनती है? पहले तो आप ए के आगे वाले एलिमेंट के साथ सभी पेयर बनाओ, ए की बी के साथ, ए की सी के साथ और ए की डी के साथ, तो ये बन गई हमारी ए बी ए सी डी। अब बी के आगे वाले एलिमेंट देखो, बी सी और बी डी, बी सी और बी डी। अब सी के आगे कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ डी, सी डी बन गया ये हमारा सी डी। ओके, तो ये 2 की पेयर बन गई हमारी। अब 3 की पेयर बनानी है, तो 3 की पेयर के लिए हमें क्या करना होगा? एक एक एलिमेंट कैंसिल करते जाओ। हमने डी कैंसिल कर दिया, ठीक है। क्या बचा? ए बी सी, ए बी सी। अब क्या करो कि कोई भी एक एलिमेंट डिलीट कर दो। ए को मैंने डिलीट कर दिया, तो क्या बचा? बी सी डी, बी सी डी, ओके, बी सी डी मिल गया। और अब बी को कैंसिल करते हैं, बी को कैंसिल किया तो क्या बचा? ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। और अब हम कैंसिल कर देते हैं, अब कौन बचा? खाली सी कैंसिल होने का बाकी है, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 वाली पेयर बनाएंगे, और ये वाला जो है वो पूरा इसी का है, बस इंटरसेक्शन वाला वर्जन है। कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ए माइनस बी क्या होगा? जो कॉमन पार्ट रहेगा ए और बी के बीच में वो माइनस हो जाएगा, यानी इंटरसेक्शन माइनस कर देना है, ए डेल्टा बी, या फिर कहो सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसमें क्या हो गया? जो हमारी फॉर्मूला थी ना, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी, ठीक है, ये फॉर्मूला थी। इसको ओपन किया और फिर ये इसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर ये वाला एक और टर्म आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये एक और इंटरसेक्शन बी, इसके लिए ये हो गया 2 बार। और ये वाली फॉर्मूला तो आप पता ही होगी, ये दोनों IMP है, ठीक है, ये याद कर लो, IMP, ओके। इसमें क्या किया है? कुछ नहीं, यूनिवर्सल में से इसका अल्टरनेटिव माइनस कर दो। ए डैश है, ए लिखो, इसका अल्टरनेटिव बोल रहा हूँ, हाँ, अल्टरनेटिव क्या होगा? यूनियन, और बी डैश का अल्टरनेटिव बी। सेम इसके लिए भी यूनिवर्सल में से इसका अल्टरनेटिव माइनस कर दो, और यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन बी डैश का बी, ठीक है। ये दोनों खास याद रखना। एग्जांपल्स देखते हैं। लेट ए एंड बी 2 सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एन ऑफ ए 20, ठीक है। ये सब हमें दिया गया है, हमें ये फाइंड करना है,
एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ये वाला फॉर्मूला में फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या ज़रूरत है हमें, ये एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास है ही, पर ये जो है उसमें यूनियन नहीं है, तो हम यूनियन फाइंड करेंगे थ्रू दिस। ठीक है, यूनियन फाइंड किया, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ गया 40, और इसमें से हम क्या करते, इसका अल्टरनेटिव फाइंड करते, 80 माइनस 40 40। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। कंसिडर अ सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 20 to 50, फाइंड हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 3 और 5 और 7। ठीक है, हमें पूछा है 3 और 5 और 7, यानी 3 और यानी यूनियन और 7 यानी यूनियन। तो हमें कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है इस पर, ये वाली। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला हम लिखेंगे और इसके अंदर जो जो इन सब की ज़रूरत है वो फाइंड करेंगे। ओके, ऑल्सो इंडिकेट हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 3 और 5 बट नॉट बाय 7, ये लास्ट में देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए ए बी सी, जो 3 से डिवाइड होते होंगे वो जाएंगे सेट ए में, जो 5 से डिवाइड होते होंगे वो जाएंगे बी में, जो 7 से डिवाइड होते होंगे वो जाएंगे सी में। ठीक है, तो ए में हम क्या करेंगे, 250 के कितना नंबर दिया है यहाँ पर हमें 250, तो 250 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे हम इंटीजर में लिखेंगे, ना कि फ्लोटिंग पॉइंट में। इंटीजर में लिखना जो भी हो, 84 या 83। तो ये लिख दिया हमने। ए के लिए क्या था 3 डिविजिबल, बी के लिए क्या था 5 डिविजिबल, तो 5 से डिवाइड करो, सी के लिए क्या था 7, तो 7 से डिवाइड करो। ठीक है, अभी हमने कितना फाइंड किया है, अभी सिर्फ ये इतने टर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, अभी ये सब टर्म्स हमें फाइंड करने होंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, डिवाइड में ये दोनों के एलिमेंट्स को हम लिख देंगे। ए और बी के क्या है एलिमेंट्स हमारे 3 और 5, 3 और 5 से हम डिवाइड कर देंगे। ए और सी के लिए क्या है 3 और 7, तो 3 और 7 से डिवाइड कर देंगे। बी और सी में तो 5 और 7, तो ये आएगा हमारा आंसर। और अभी हमें लास्ट में 3 के लिए था ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 3, 5 और 7 साथ में डिवाइड करवाएंगे, तो आंसर आएगा 2। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर, और ये सब वैल्यू पुट कर देना आप, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 136। जो भी हो आपका आंसर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मार दो चौकड़ी, इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, अब हमें एक और सवाल दिया गया था, ऑल्सो इंडिकेट हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 3 और 5 बट नॉट बाय 7। हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो एक सर्कल में बनाओ, तो इसमें से इजी समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, ये है 3 के लिए, ये है 5 के लिए, एंड दिस इज़ 7 के लिए। हमें क्या पूछा गया था, 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए पर 7 से नहीं होना चाहिए। यानी मुझे क्या चाहिए कि इतना जो पार्ट है पूरा 3 के लिए और ये 5 के लिए। ओके, इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, 3 और 5 के अंदर से जो डिवाइड होते होंगे वही एलिमेंट्स रहेंगे कॉमन में भी। तो इसमें से मैं पूरा C माइनस कर दूँ, यानी 7 वाले जितने भी है वो निकल जाएंगे, यानी C मुझे पूरा निकाल देना है इसमें से। तो मैं क्या करूँगा, A यूनियन B यूनियन C में से पूरा C निकाल दूँगा, तो मुझे मिल जाएगा ये पूरा एरिया। तो इसमें से मैंने अभी जो वैल्यू फाइंड की थी यूनियन वाली, उसमें से मैंने C माइनस कर दिया, इसके लिए 101 आएगा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेम यही पिछले वाले की तरह है, बस अब यहाँ पे हो गया 500 और कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 3 और 5 और बाय 11। ठीक है, सेम यही चीज़ फाइंड करनी है, अब आप खुद करोगे, मैं ये वाली चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। ऑल्सो इंडिकेट हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 3 और 11 बट नॉट बाय ऑल। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ यूनिक फाइंड करना है। और हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 3 और 11 बट नॉट 5। सेम अभी जो ऊपर वाला गिना था ये उसी की तरह करना है। ठीक है, अब
डिनोट करवा देते हैं ए बी सी को 3 और 5 और 11 के नंबर से डिविजिबल को। ये अभी हमने जो फाइंड किया वही है। पहले तो यूनियन आप फाइंड कर लेना, यूनियन का ये फॉर्मूला। अब क्या पूछा गया है यहाँ पर, हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 11 बट नॉट बाय ऑल। वापस हम ड्रॉ करते तो समझ में आ जाए शायद। 3 और 11 से डिवाइड होना चाहिए, यानी ये 3 के लिए और ये 11 के लिए, या फिर कहो ये ए, ये बी और ये सी। तो इसमें से मैं, ये आ गया हमारा पूरा, इससे 3 और 11 डिवाइड होते, पर मुझे ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये वाला, कलर चेंज करूँ तो कहाँ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है वो मैं अगर माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट है वो, ये क्या है अपना 5 है ना, 5 वाले एलिमेंट्स भी ये कंटेन करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इतना पार्ट ही रहने देंगे। ए यूनियन सी में से हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और इसके अंदर फिर ये सब ऑपरेशन परफॉर्म किया है और आंसर आएगा 193। नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3 और 11 बट नॉट बाय 5। ठीक है, क्या फाइंड करना है, 3 और 11 बट नॉट, तो ऊपर क्या था, सेम ही है, ठीक है, इतना फाइंड करना है मुझे, पर इसमें से नॉट बाय 5। तो मैं क्या करूँगा, पूरा इतना एलिमेंट माइनस करवा दूँगा, तो फिर क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा मुझे वो रहेगा 3 और 11 के लिए। In the survey of 60 people, it is found that 25 read Newsweek magazine, 26 read Time, 26 Fortune, 9 read both Newsweek and Fortune। ठीक है, ये सब डेटा है। 8 does not read any of this। Find out the number of people who read all the magazine। all यानी यूनियन वाला टर्म, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला टर्म इसमें फाइंड करना है। Fill in the correct number in all the regions of the Venn diagram ड्रॉ करना है। Determine number of people who read exactly 1। ठीक है, ये नया आया है। पहले पूरा गिवन डेटा लिख देंगे। N इंडिकेट कर रहा है न्यूज़वीक को, T टाइम को, F फॉर्च्यून को। ठीक है, ये दिया गया है, ये पूरा पार्ट दिया गया है। ठीक है, इतना पार्ट हमें दिया गया है। अब क्या करना है, पहले तो अच्छा इसका ऑपोजिट फाइंड किया गया है, एन डैश का एन, इंटरसेक्शन का यूनियन, बस वही तरह से हमने फाइंड कर लिया। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती कर दी। फाइंड यानी तीनों मैगज़ीन पढ़ते हो, यानी ए इंटरसेक्शन फाइंड करना था इसमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि तीनों मैगज़ीन पढ़ने वाले फाइंड करने, यानी मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है जो तीनों पढ़ते हो। तो तीनों किस में पढ़ते होगे, यही एरिया में पढ़ते होगे, इसके लिए ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना होगा। तो फिर मैं यूनियन वाली फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें से मैं इंटरसेक्शन फाइंड कर लूँगा। अब ठीक है, अब मुझे डायग्राम बनाना है, और अभी मैंने लिखा 3, तो पहले मैं 3 पुट कर देता हूँ। 3 पुट कर दिया। अब क्या करना होगा, ये जो है हमारा 2 टर्म्स वाले, यानी जिसके अंदर 2 है, न्यूज़ पेपर जो भी पढ़ने वाले, मैगज़ीन पढ़ने वाले, उसमें से मैं 3 माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो तीनों पढ़ते हैं, न्यूज़ वीक भी पढ़ते हैं, टाइम भी पढ़ते हैं और फॉर्च्यून भी पढ़ते हैं। तो 11 - 3 8, एन और टी के बीच में मुझे लिखना होगा 8, एन और टी के बीच में 8, एन और एफ के बीच में 9 - 3 6, एन ऑफ एफ ये रहा 6, और ये 5 उसके लिए, एन और टी और एफ के लिए। ठीक है, इतना फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या करना होगा,
मुझे अब ये फाइंड करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 और अब इसका टोटल क्या है 25 ना, 25 में से 27 माइनस करूँगा तो 8, और अब इसके लिए 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 माइनस 26 माइनस 16 आएगा 10, ये क्या होगा 9 और 5 14, 14 में से मुझे 26 में से मैं 14 माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा 12। ओके, अब मुझे एग्जैक्टली 1 पढ़ने वाले चाहिए, एग्जैक्टली 1 यानी, ठीक है, वैसे तो ऊपर से अभी पता चल ही गया होगा कि 8 12 और 10 आएगा आंसर, फिर भी एक बार देख लेते। तो उसमें से मुझे ये वाला सेक्शन ही चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो n है हमें दिया गया है, ये वाला n, इसमें से मैं ये कॉमन एरिया है ना, ये कॉमन एरिया, ये 2 के बीच में और ये 3 के बीच में जो कॉमन एरिया है उसे पहले 2 वाले को माइनस कर दूंगा और जो कॉमन एरिया है उसे प्लस कर दूंगा, तो इससे मिल जाएगा मुझे ये। क्यों यहाँ पे प्लस किया, क्योंकि ये दोनों जो माइनस कर रहा है वो इसे प्लस कर रहा है, इसके लिए। पीपल हु रीड टी, सेम टी के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा और एफ़ के लिए भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर ये तीनों का हम कर देंगे प्लस, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ़ पीपल मिल जाएंगे एक ही मैगज़ीन पढ़ने वाले। अगर यहाँ से टोटल करोगे तो 8 + 12 20, 20 + 10 30, 30, ठीक है। अमॉन्ग द 100 स्टूडेंट, ठीक है, ये पूरा डेटा दिया गया है, 30 do not study any of this subject, find the number of students studying all the subject, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करना होगा मुझे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जैक्टली 1, सेम यही चीज़, एग्जैक्टली 1 यानी ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना होगा। अभी देखते हैं, MPB यानी मैथ्स फिज़िक्स बायो है, बायो, ठीक है, बायो। फिर ये सब के ये भी डेटा गिवन है और ये डैश वाला वर्जन है, इसका हम अपोजिट कर देंगे M और इंटरसेक्शन, तो इससे मिल जाएगा हमें कॉमन, ये सॉरी यूनियन मिल जाएगा सभी का, जो होगा 70। ओके, अब क्या करना है, जो यूनियन वाली फॉर्मूला है उसमें हम ये वाला टर्म फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्टडिंग ओनली मैथ्स, यानी सेम वही चीज़ है, ठीक है। ये वाला पार्ट मुझे फाइंड करना है मैथ्स के लिए, ठीक है, तो उसमें से मैं क्या करूँगा, ये वाला माइनस कर दूँगा, ये वाला माइनस कर दूँगा और ये वाला प्लस कर दूँगा, तो इसी तरह से हम फाइंड करेंगे M - MB, M इंटरसेक्शन P और प्लस कर देंगे तीनों को, सेम बायोलॉजी के लिए भी और फिज़िक्स के लिए भी। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर ऐसे ड्रॉ करोगे तो सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। इन द क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट द नंबर ऑफ़ स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, सेम यही ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर बायो की जगह केमिस्ट्री आ गया है। यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 1, यानी एक सब्जेक्ट तो होगा ही, या फिर यानी और 2 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं और 3 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा हो गए तो चलेंगे, इसके लिए 1 और 2 और 3, यानी हमें क्या फाइंड करना है, तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ओके, एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 ये नई चीज़ आई है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले तो कॉमन जो भी डिटेल्स है वो फिलअप कर देंगे, लिख देंगे सॉरी, और यहाँ से हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया और ये 1 स्टूडेंट्स के लिए। अब 2 स्टूडेंट्स के लिए देखना है हमें, ये है हमारा मैथ्स, ये है फिज़िक्स एंड दिस इज़ दी केमिस्ट्री। मुझे क्या चाहिए कि ये वाला जो एरिया है, ये रुक जा, कलर चेंज, ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए, इतना ही एरिया चाहिए, क्योंकि ये जो है वो 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, मैथ्स और फिज़िक्स, ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है, मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ने वाले, और मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर क्या है, M और इंटरसेक्शन P तो है ही, पर उसके अंदर ये वाला पार्ट भी कंटेन हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला पार्ट माइनस कर दूँगा।
एम इंटरसेक्शन पी माइनस जो तीनों पढ़ते हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले। ठीक है, सेम फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी अप्लाई होगा और मैथ्स और केमिस्ट्री में भी। और अगर नहीं समझ में आए तो वेन डायग्राम तो है ही तुम्हारे पास। ओके, फिर इसका टोटल कर देना। ये लास्ट क्वेश्चन 7, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। ओके, ये दिया गया है ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, गिवन डेटा लिखा, यहाँ से इसका अपोजिट फाइंड किया 77, और ये हमने यहाँ से यूनियन फाइंड किया क्यों, शायद आगे काम आएगा एग्जैक्टली 1 फाइंड करने के लिए। ठीक है, उसमें हमें काम आएगा। फिर ये एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 के लिए आप फाइंड करोगे। इसमें हाँ एक चीज़ ये थी, यहाँ पे अगर आपका आंसर 0 आ गया तो आपको ड्रॉ करते टाइम ये वाले एरिया में ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसी तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ख़त्म।